तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। सभी मेरे भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। स्पेशली मेरी बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी आशीष करे और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे खुदा ने मुझे अपनी बहनों के साथ हम कलाम होने के लिए, प्रभु की पवित्र वाणी में इसे बातचीत करने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। मैं उस प्रभु का तहे दिल से शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी मेरी बहनें खैरियत से हैं, प्रभु की रहमत आपके साथ है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था 7th पार्ट में कि सेवन बेनिफिट्स ऑफ फॉर प्रेयर, 7 दुआ के फायदे जो बाइबल में से विद वर्सेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन 7 बातों को पढ़ा, सुना, समझा और उसके मुताबिक अपना जीवन आपने बसर किया। प्रभु आपको आशीष करे। आज हम एक और नए विषय के साथ हम कलाम होंगे। खुदावंद की बाणी से, पाक कलाम से हम बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है स्पेशल आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरी बहनों के लिए, कि मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे। आज हमने ध्यान देना है कि कैसे सीखना है कि हमें कैसे मांगना है, हमें मांगने का जो तरीका है वो होना चाहिए, कैसे हमें मांगना चाहिए कि हम उसको पा लें। हम बहुत चीजें हैं जिनको हम मांगते हैं मगर पा नहीं सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम मांगते रहते हैं मगर हमें हासिल नहीं होती है। आज हम खुदा के पाक कलाम से, खुदा की बाणी से हम देखेंगे कि मांगो तो पाओगे, कैसे मांगना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको पहले दूंगी कि हमें मांगने का तरीका होना चाहिए। जब तक हमें मांगने का तरीका नहीं होगा तब तक हम अपने खुदावंद खुदा
से जो मांगेंगे वो हम हासिल नहीं कर सकते। पढ़ेंगे हम इसको मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। जब तक हमें मांगने का तरीका नहीं होगा हम पा भी नहीं सकते हैं। अगर आपने मांगने के तरीके को आज सीखना है तो एक नजर करेंगे हम मांगने वालों के ऊपर। भिखारी, जो भिखारी होते हैं, कई बार हम आउटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं अपने रिश्तेदारों में इधर उधर कैसे भी हम सफर करते घर से बाहर निकलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कई बार भिखारी मिल जाते हैं और भिखारी हमसे कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की उम्मीद से हमारे पास आते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो हमसे जब मांगते हैं, कई बार हम अपनी गाड़ी का जो शीशा है वो ऊपर कर लेते हैं। कई भिखारी हमें ऐसे मिलते हैं कि वो जब हमसे आके मांगते हैं और हम उन्हें देते नहीं हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, हम फिर भी नहीं देते। फिर वो रोने लग जाते हैं, हम फिर भी नहीं देते। कई बार वो हमारे पैर पकड़ लेते हैं कि हमें दे दो, और हम मजबूर हो जाते हैं उनको देने के लिए। कई बार वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, कि हमारा दिल सॉफ्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और हम उस भिखारी को देने के लिए हमारा दिल मजबूर हो जाता है। हम चाहे थोड़ा दें मगर उसको देते जरूर हैं। आज हम देखेंगे एक भिखारी की जिंदगी में कि हम दुनियावी इंसान हैं, और जब भिखारी हमसे कुछ मांगने आता, कुछ पाने की चाहत में, पाने की इच्छा रख के हमारे पास आता है, तो वो किस तरह हमें अपनी बातों में इन्वॉल्व कर लेता है। वो हमारे दिल को पिघला देता है कि हम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज आपने अपनी तरफ देखना है कि एक भिखारी हम आम इंसानों से कैसे मांगता है, और ऐसे मांगता है रो रो कर, पैर पकड़ पकड़ कर के हम दे देते हैं। आज हमने इस भिखारी से सीखना है कि जब मैं अपने प्रभु से मांगता हूं तो कैसे मांगता हूं। हम थोड़ा समय दुआ करें कुछ मांगने की उम्मीद रख के, तो जब हमें नहीं वो चीज मिलती है तो हम कई बार अपने खुदा को कोसने लग जाते हैं। कई बार हम थोड़ा समय मांग के हम दुखी हो जाते हैं, हमें तो मिला नहीं है। मगर मेरी बहनों, आज तक अगर आपको कुछ मांगते हुए, मांगते समय या मांग मांग के नहीं मिला है तो आज अपने आप पर गौर करो कि क्या आप कैसे मांगते हो, क्या आपके मांगने का तरीका सही है। मान लो आप किसी से उधार मांगने जाते हो, आप किसी से कोई चीज आपको चाहिए, उधार मांगने के लिए जाते हो, या फिर आपको पैसे चाहिए, आप उधार मांगने के लिए जाते हो। आप अपने आप को देखो, आप कैसे जाते हो। आप बहुत ही नम्र होकर, दीन और हलीम होकर, अपने आप को बड़ा नीचे करके आप उस शख्स के पास जाते हो कि मुझे पैसे मिल जाए। जब आप अपने प्रभु से इतनी बड़ी 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 बरकतें मांगते हो, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स अपनी अपने प्रभु के आगे आप रखते हो, तो आज अपने आप को देखो, मैं कितना दीन हलीम होकर मैं कैसे मांगता हूं। क्या कभी रो रो कर आपने मांगा? क्या कभी घुटनों के बल गिर कर आपने मांगा? क्या कभी आपने भिखारियों की तरह अपने परमेश्वर के आगे आप गिरे? आप कैसे मांगते हो? आज अपने अपने जीवन पर हमने गौर करना है। जब भी आपको, कई लोग कहते हैं हमें तो प्रेयर करनी नहीं आती, हमें ढंग ही नहीं है, हमने कैसे मांगना। मेरी बहनों, याद रखो, अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला है तो आज के बाद आपने पहले मांगने का तरीका सीखना है। और मांगने का तरीका सीखने के लिए आप एक भिखारी को एग्जाम्पल में ले सकते हो। उसको सीखो वो कैसे मांगता है कि आप देने के लिए मजबूर हो जाते हो। आपने भी ऐसे तरीके से अपने खुदा से मांगना है कि आपका खुदा मजबूर हो जाए आपको वो चीज देने के लिए। हालेलुया। सो मेरी बहनों, अगर आप एक भिखारी की तरह अपने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, आप विलक विलक कर आप हन्ना की तरह दुआ करोगे
गिड़गिड़ा कर दुआ करोगे, आंसुओं के साथ दुआ करोगे, दीन हलीम होकर दुआ करोगे, तो जरूर आपको मिलेगा। अगर आज तक मेरी बहनों आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, आज तक आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली, रुकी हुई है, तो आज मेरी बहन आपने मांगने का तरीका सीख कर उस तरीके के साथ डू प्रेयर, दुआ आपने करनी है। सो अब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 एंड 7th वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। मांगो तो पाओगे। आई रीड इन उर्दू लैंग्वेज। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहनों, पहले दो बातें हम सीख रहे हैं। पहले हमने लिखा है मांगो तो पाओगे। पहले हमने सीखा है कि मांगना कैसे है, तरीका सीखना है। पाना कैसे है, कैसे मांगना है, फिर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट पे हम आएंगे कि हमारे परमेश्वर का वादा हमारे साथ। दो चीजें हम इस कलाम से सीखेंगे। पहला हम ये सीखेंगे कि हमें मांगने का तरीका होना चाहिए। दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि जब हम तरीके के साथ मांगेंगे, दीन हलीम होकर हम मांगेंगे, हम विश्वास के साथ मांगेंगे, अपने आंसुओं के साथ हम मांगेंगे, गिड़गिड़ा कर प्रभु के आगे आराधना करेंगे, दुआ करेंगे, तो हमें जरूर मिलेगा। ये हमारे खुदा का वायदा है हमारे साथ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप अपने बच्चों से कोई वायदा करते हो, क्या आप पूरा नहीं करते हो? आपके बच्चे आपको फोर्स करते हैं कि मम्मी पापा आपने ये वायदा मेरे साथ किया था, पूरा आपको करना पड़ेगा। तो मेरी बहनों, आपने भी अपने खुदावंद खुदा से कहना है, आए मेरे परमेश्वर, आपने मेरे साथ वायदा किया है, और वायदा किया आपने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में आती हूँ, मैं दीन और हलीम होकर आती हूँ। आए मेरे खुदा, आज आपका वायदा मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। जब आप वायदे को याद करोगे, अपने प्रभु के आगे गिड़गिड़ाओगे, तो आपको जरूर मिलेगा। आपके प्रभु का वायदा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप सच्चे दिल से मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा। आपका खुदा भी आपके दिल को, आपके मन को, आपके हृदय को देखता है कि आप मांग कैसे रहे हो, किस मकसद से मांग रहे हो, आपका मांगने का तरीका कैसा है। तो फिर प्रभु का वायदा है कि आप मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, फिर जरूर आपको मिलेगा। ढूंढो तो पाओगे। अगर आप ढूंढोगे तो जरूर आप उसको पा लोगे। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब आप अपने प्रभु का दरवाजा खटखटाओगे, अपने प्रभु को बुलाओगे, अपने प्रभु के आगे गिड़गिड़ाओगे, दुआ करोगे, तो तब आपका प्रभु आपके लिए जरूर उस दरवाजे को खोलेगा। क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अगर आप तन मन के साथ, सच्चे दिल के साथ, रूह सच्चाई के साथ आप मांगोगे, तो आपके खुदा का वादा है कि मैं मांगने वालों को देता हूं, उनको मिलता है। और जो ढूंढता है, जो इंसान मुझे ढूंढेगा, मुझे पुकारेगा, वो पाता, उसको मिल जाता है। और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। हालेलुया। जब आप मेरा दरवाजा खटखटाओगे तो आपके लिए खोला जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, हमारा खुदावंद खुदा पवित्र वाणी में हमसे बात कर रहा है। हमारा खुदा ने हमसे वायदा किया है कि जब आप मेरा दरवाजा आप खटखटाओगे तो आपके लिए जरूर इसको ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, जरूर खुलेगा। तो क्या मेरी बहनों, आपको अपने खुदा पर विश्वास नहीं है? क्यों आज आप डगमगा रहे हो? क्यों आप दुखी हो चुके हो कि मेरे परमेश्वर ने आज तक मुझे दिया नहीं है? क्यों आप हार चुके हो? क्या आपके अंदर विश्वास नहीं है? क्या इस पवित्र वाणी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है? क्या जो इसमें लिखा है आपको विश्वास नहीं है? खुदा के कलाम में लिखा, जमीन आसमान टल सकते हैं मगर मेरा वचन जो है अटल है। एक बिंदी भी इधर उधर नहीं हो सकती है। क्या आपको विश्वास नहीं है? हाँ, अगर आपको विश्वास है तो आज तक आपको जो जो नहीं मिला है, सच्चे मन से आपको मांगना है और आज आपको मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, आपका खुदा कह रहा है। आप सच्चे मन के साथ अपने प्रभु को पुकारो, आपका प्रभु उसी टाइम आपके लिए
हाजिर होगा। आपका परमेश्वर आपके ऊपर रहमत करेगा, आपका खुदा आपके ऊपर दया करेगा, रहमतों की बारिश करेगा। और सिर्फ आपने ये देखना है कि क्या मेरा मांगने का जो तरीका है आज तक, क्या वो सही है, क्या मेरे अंदर भी कमी है, क्या मेरे अंदर भी घटी है। मेरी बहनों, आज के बाद आपने मांगने के तरीके को सही करना है। गिड़गिड़ा कर दुआ करो, आंसुओं के साथ दुआ करो, दिल से दुआ करो। अपने स्वार्थी होकर हमने दुआ नहीं करनी है। अपने परमेश्वर को पुकारो, आराधना करो, धन्यवाद करो, स्तुति करो, तब आपका परमेश्वर जरूर आपके ऊपर रहमत करेगा। सो मेरी बहनों, मैं उम्मीद करती हूं कि आज तक जो कुछ आपको नहीं मिला, आज के बाद आपको सच्चे मन से पुकारने से जरूर मिलेगा। सो मैं गुजारिश करती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, सब हम घुटनों पर हो जाएंगे और घुटनों पर होकर हम सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे कि आए मेरे खुदावंद खुदा, मेरे ऊपर रहमत कर, मेरे ऊपर फजल कर, ताकि मैं सच्चे तन और मन के साथ आपके कदमों में आऊं, मैं रो रो कर दुआ कर सकूं। आए मेरे खुदा, मैं भिखारन बनकर तेरे आगे गिड़गिड़ाऊं, मैं भिखारियों की तरह अपने आप को दीन नीत हलीम करके खुदा मैं तेरी बंदगी करूं, तुझसे मांगू। आए मेरे परमेश्वर, तेरा वायदा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में पूरा कर। मेरी बहनों, जब आप दुआ करोगे तो आपका खुदा आपके ऊपर रहमत करेगा। अब हम सब अपनी बहनों के लिए छोटी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, जो आज का एक और दिन हमारी जिंदगी में आपने बख्शा। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज मेरी बहनों के साथ हम कलाम होने के लिए फजल दिया है मेरे प्रभु, और खुदावंद खुदा, और मांगने के लिए हमें तरीका आपकी बेटियों को सीखने के लिए आप फजल दो। और प्रभु यीशु, जो आपका वायदा है उस वायदे को पाने के लिए आप कृपा करो। आज तक मेरी बहनों की जो जो आस उम्मीद पूरी नहीं, आज पूरी हो जाए मेरे खुदा। आज अपनी बेटियों के ऊपर रहमतों की बारिश करो, इनके पतियों पर, इनके घर परिवार पर कृपा करो, इनके कारोबार को आशीष करो मेरे परमेश्वर। और खुदा अपनी आमद के लिए तैयार करो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी मेरी बहनों के आगे मेरी गुजारिश है, जितने भी इन वीडियोस को आप देखते हो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, आप इन वीडियोस को अपने तक सीमित नहीं रखना है। आपने खुद भी इनके द्वारा आपने आशीषित होना है, और अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने नॉन पर्सन में भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है। ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है जो कलाम खुदा की वाणी के को फैलाने के लिए, और हमारी बहनें, हमारे बच्चे, पब्लिक और सब बरकतों को हासिल करें, इसके लिए इस सेवकाई को प्रभु के आत्मा के द्वारा शुरू किया गया है। सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवकाई को दूर दूर तक आपने फैलाना है, दूर दूर तक आपने इन वीडियोस को पहुंचाना है, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, जलाल मिले, और प्रभु आपको भी बरकत दे। आप जब इन वीडियोस को देखोगे तो आप तो आशीष तो होंगे, बल्कि आप जब इनको शेयर करोगे तो 1000 गुना आपका खुदा आपको अजर देगा। सारी मेरी बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।